नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के लिए जीके जीएस की दूसरी क्लास है और हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी, ये दूसरी क्लास है। तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है और आज जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा होगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? ठीक, तो कौन सा है? वर्ष 2006 में, ठीक है, वर्ष 2006 में। उसके बाद बात करते हैं। देखो, ये वर्तमान समय ये पूरे भारत में लागू है, ठीक है, पूरे भारत में लागू है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 78, डी ऑप्शन, ठीक है। तो देखो 69 में क्या कहा गया है? 69 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 62 में क्या कहा गया है? ठीक है, 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले क्या करना है? राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, चुनाव। आपको पता है कि भारत के जितने भी काम होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे किसके? राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। इस वजह से राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। इस वजह से राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है? 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार है। क्या है? संघ की कार्यपालिका का विस्तार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक पद ग्रहण कर सकता है? तो क्या है? 65 वर्ष। कितना है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? देखो, आपको पता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, ठीक है। वहीं बात किया जाए कि पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये भैया कौन थे? अरविंद पनगड़िया, प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है। कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। वहीं अगर बात किया जाए वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? डॉक्टर के सुमन बेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आंसर बताएं। ये होगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट, ठीक है। क्या होगा? अनुच्छेद 343 फर्स्ट।
ठीक, आपको पता है कि भारत जो है, भारत की अगर बात किया जाए हिंदी भाषा तो संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। और लिपि क्या है? लिपि की बात किया जाए तो देवनागरी है, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 24 जनवरी, 2 दिसंबर और 15 अगस्त। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 24 जनवरी। ठीक है, क्या होगा? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और बात किया जाए 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो कंप्यूटर दिवस, कंप्यूटर दिवस। वहीं अगर बात किया जाए तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है वो मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं तो क्या होगा? देखो, भारतीय मानक समय रेखा, आपको पता है किसी भी देश का जो मानक समय लिया जाता है वो देश के मध्य भाग से लिया जाता है। और जब देश के मध्य भाग से लिया जाता है तो आपको पता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। ठीक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भारत का मानक समय लिया गया है, जो पहले कहाँ से? नैनी से लिया गया था। अब वर्तमान समय में मिर्जापुर से लिया गया है। ठीक है, और इसका देशांतरी विस्तार की देशांतरी विस्तार की बात किया जाए कितना? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 अंश ये होगा। ठीक है, 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। क्या होगा? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। वहीं अगर बात किया जाए कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है तो कितने? 5 राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और अगला क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? तो याद रखना वो छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो क्या होगा इसका आंसर? सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल। ठीक, कौन सा? वायुमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल। वही सबसे निचली परत कौन सी होती है? निचली परत वो होती क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखो, जो ताप मंडल होता है इसी में आपका होता है आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल। और यहीं से जो रेडियो तरंगे हैं यहीं से परावर्तित की जाती हैं, यहीं से मतलब रेडियो तरंगे वापस आती है जिससे हमारे टीवी वगैरह चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में आपको पता है कि ओजोन परत होती है, ओजोन लेयर, जो क्या करती है? सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है?
कौन सा है? पहला अराल सागर, लाल सागर, मृत सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा के बीच सीमा रेखा है, मतलब कि किन दो देशों के बीच 49वीं समांतर रेखा है? तो क्या होगा? यूएसए और कनाडा। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। वहीं बात किया जाए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समांतर रेखा है? तो क्या बताएंगे? 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है विश्व की बगानों की भूमि कहा जाता है। विश्व में बगानों की भूमि कहा जाता है। विश्व में बगानों की भूमि कहा जाता है। विश्व में बगानों की भूमि कहा जाता है। भूमि कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में जो है जैसे अंजीर हो गया, अंगूर वगैरह हो गया, ये सब जो है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है उसी के आसपास होता है, क्योंकि ये जो है ताप यहाँ का अधिक होता है और यहाँ पे जो है शुष्क हवा जो शुष्क होती हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो रसीले चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और उड़ीसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल की बात किया जाए, ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात किया जाए, देखो सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की अगर बात किया जाए, सिक्किम, ठीक, सिक्किम ये आपको पता है क्या है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। इधर क्या है आपका? नेपाल है, नेपाल। इधर क्या है आपका? तिब्बत, तिब्बत बोले तो चीन। और नीचे क्या आपका? इधर है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। मतलब कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो भारत के मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके किस द्वीप पर स्थित है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिणी, दक्षिणी। आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, अगर बात करें मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो केप कमोरिन, केप कमोरिन, केप कमोरिन, जिसे कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी। ये कहाँ भी है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक, वही बात किया जाए कि उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? लद्दाख में, लद्दाख। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए तो पूर्वी कौन, पश्चिमी कौन सा है? गौर मोती। ये कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात। ठीक, वही बात किया है पूर्वी सबसे पश्चिमी गौर मोती है कहाँ? गुजरात में। वहीं अगर बात की जाए सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु, किबिथु। ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और पूछ किसका रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपका ग्रेट निकोबार,
ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक, ग्रेट निकोबार है। इसी के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यह पिग्मेलियन पॉइंट। अगर अच्छा से देखो, ये जो है ये 6 अंश 4 मिनट है, ये 8 अंश 4 मिनट है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पर्वतमाला निम्न में से कौन सी पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, ठीक है, बताइए। पहला विंध्याचल, अगला है कैलाश, अगला है शिवालिक और अगला है गिर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, विंध्याचल, ठीक, क्या हो जाएगा, विंध्याचल। देखो विंध्याचल आपको पता है, विंध्याचल के अगर उत्तर और पश्चिम में बात किया जाए तो क्या है, अरावली पर्वत है, और अगर बात की जाए दक्षिण में सतपुड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंध्याचल। और अरावली पर्वत आपको पता है कि इस समय न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, ठीक है, उसका कई रीजन है, ठीक है उसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित होता है, तापी, कावेरी, महानदी और नर्मदा। तो क्या हो जाएगा इसका, नर्मदा, नर्मदा नदी। और ये है कहाँ भैया, ये है एमपी, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और मतलब किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी होनी चाहिए, और किस राज्य की वो सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उड़ीसा। उड़ीसा में महानदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। वहीं बात किया जाए ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तो पहली कौन सी होगी, तो प्रायद्वीपीय की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी, गोदावरी। दूसरी कौन सी है, कृष्णा, और तीसरी कौन सी है, तीसरी हो जाएगी महानदी। वहीं अगर बात की जाए भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी तो कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, हुगली और दामोदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है, बताना है कि वो कौन सा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा राज्य है, आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में 2 शाखाओं से वर्षा होती है, ठीक, एक इधर क्या है, अरब सागर, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो देखो जो दक्षिण पश्चिम शाखा है ये, ठीक, ये है एक इधर से शाखा है, ठीक, ये। तो पूछा है दक्षिण पश्चिम शाखा सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ क्या है, आपका केरल है, केरल, क्या है, केरल। तो केरल के मालाबार, ठीक, केरल के मालाबार 1 जून में ही जो है, जून के पहले सप्ताह में ही केरल के मालाबार से टकराकर दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करता है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। उसके बाद ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 20 जून के आसपास पूरे भारत में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, ये हैं श्वेत क्रांति के जनक। और वहीं बात किया जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? मतलब जो है, जो पर्यावरण के अनुसार जो सही नहीं इसमें से वो बताना है बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, तो देखो अगर बात किया जाए सोलर, आपको पता है कि सोलर जो है पर्यावरण से इसको कोई दिक्कत नहीं, मतलब पर्यावरण इससे कोई प्रभावित नहीं होता। यही विंड एनर्जी का मतलब हुआ पवन ऊर्जा। ठीक, क्या? पवन ऊर्जा। ठीक, तो इससे भी कोई, जैव अपशिष्ट इससे भी पता है कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किससे होती है? थर्मल पावर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोयला और पानी का ताप भी बढ़ा जाता है, कोयला हो गया, और मतलब इसमें इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। कौन सा? थर्मल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है। बताएं, भारत का पहला पूर्ण जनगणना मतलब कि जो 10वीं जनगणना स्टार्ट हुई थी वो कब से प्रारंभ हुआ था? ठीक, ऑप्शन 1877, 1875, 1879 और 1881। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1881। 1881 किसके शासनकाल में? ये हो जाएगा भैया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। वहीं पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो क्या बताएंगे? 1872। ठीक, किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेवो। ठीक, लॉर्ड मेवो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, आगरा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हो जाएगा भैया आपका वाराणसी। वाराणसी जो है किसके? बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बनारसी साड़ी भी आप सुनेंगे। बनारसी साड़ी किसके लिए फेमस है? वाराणसी के लिए। वाराणसी जो है बनारसी साड़ी के लिए फेमस है। वहीं अगर बात किया जाए चिकनकारी, ठीक है, चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ। और लखनऊ को ही क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश। तो किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या होगा? मुरादाबाद। ठीक है, अगर वहीं बात की जाए मिर्जापुर, तो मिर्जापुर जो है कालीन उद्योग के लिए मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? है रानी अहिल्याबाई होलकर। ठीक, रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन से? ये हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, ये कब की बात है? 1991 की बात है, जब भारत जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। आर्थिक मंदी। ठीक, जब भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो उसी समय 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। नई आर्थिक नीति अपनाई गई। ठीक है, तो ये किसके द्वारा तैयार किया? क्या बताएंगे? उस समय कौन थे तत्कालीन वित्त मंत्री?
फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो यहीं से क्लास समाप्त करते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन लेके आएँ, और जो फास्ट रिवीजन है इसका लाभ सभी लोग लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और इसकी PDF के लिए भी हम व्यवस्था कर दे रहे हैं आपको, इसकी PDF भी आपको मिल जाया करेगी बस 1-2 दिन में। अभी कुछ समस्याओं के कारण हम नहीं दे पाएंगे, और आपको मिल जाएगी। एक टेलीग्राम चैनल है ज्ञान गुरु क्लासेस के नाम से, आप उससे जुड़ जाइए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।